मैं तुम्हें ज्ञान नहीं देना चाहता। ज्ञान तो तुम रोज जिस चैनल में देखो, जिस बाबाओं को देखो, बस ज्ञान ही ज्ञान मिल रहा है। मैं तुझे आत्मा, परमात्मा, मोक्ष ये देना चाहता हूँ। वो सब तेरे को मिलेगा भीतर ही, बाहर तेरे को मिल सकती है सिर्फ इंद्रियों की गुलामी। ये माध्यम है तेरे को वहाँ तक पहुँचाने के लिए। जो हमारा समय बदलता गया, वैदिक काल से लेकर अभी तक हमारे समय बदलते गए, तो ये कारण था। हमने मंदिर बनाए उस समय जब हमारा मंदिरों को तोड़ दिया गया, मुगल काल आ गया, तब हमें अनेक मंदिरों का निर्माण करना पड़ा। यहाँ तक कि जो मथुरा इस समय श्री कृष्ण जी के लिए फेमस है, वो शिव जी के लिए था। वहाँ जो शिवलिंग थी वो अब संग्रहालय में रखी हुई है। ज्ञान आप लाइए, मैं बार बार कहता हूँ। आपको पीछे जो साधु के भेष में रावण बैठा है, ये अंग्रेजों ने बहुत पहले कर दिया था कि तुम उस तत्व की ओर नहीं जा पाओ, उस ईश्वर तत्व को नहीं पहचान पाओ। जो बुद्ध ने कहा, जो महावीर ने कहा, जो रजनीश ने कहा, जो विवेकानंद ने कहा। आप बताइए आज के समय में कौन सा संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी उस रास्ते पे चल रहा है? नहीं चल रहा ना। इसलिए सनातन खतरे में। मैं मानता हूं सनातन खतरे में है, लेकिन सनातन खतरे में किसी अन्य के कारण नहीं है। सनातन खतरे में सनातनियों के कारण, वो भी उसकी अज्ञानता के कारण। तुम ईश्वर तत्व को, मैं तो बार बार कहता हूं, मुस्लिम सामने बैठ जाए। कई लोग कहते हैं तुम अपने बाबाओं के, सनातनी बाबाओं के, हिंदू बाबाओं के अपोजिट में बोलते हो, वो भंडारे कर रहे हैं, देखिए विवाह कर रहे हैं। अरे भंडारे विवाह तो कोई भी कर सकता है, फिर संत महात्मा, फिर वो संत के कपड़े पहनने की क्या आवश्यकता है? अगर तुम लोगों ने इस नारंगी कपड़े, वास्तव में कहा जाए, संतों के कपड़ों की महत्वता बिल्कुल समाप्त कर दी है। एक समय था संत को देखकर लोग चरण पे जाते थे, आज कोई भी संत बन गया, किसी ने भी कपड़े धारण कर लिए। अरे संत महात्माओं को अब तो मैं कहता हूं वास्तविक रूप में उन्हें आगे आना चाहिए। बात करिए, तुम ये वस्त्र धारण करे हो, क्या तुम्हें इस चीज का ज्ञान है कि तुम भीख मांगने के लिए तुमने ये वस्त्र धारण कर लिए? हमें अब उन्हें रोकना पड़ेगा, हमें अब उन्हें टोकना पड़ेगा, हमें ज्ञान को देखना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं इसके लिए अब आयोजन किए जाएंगे, जहां इनको बुलाया जाएगा जो आज सनातन के वाहक बन रहे हैं। तुम्हें क्या वेद का ज्ञान है, तुम्हें क्या उपनिषद का ज्ञान है, तुमने क्या शास्त्र पढ़े? बहुत हो गई पुराण, जिस पुराण के रचयिता को भी तुम नहीं जानते हो। तुम कहते हो पुराण किसने लिखी है? वेद व्यास जी ने लिखी है। बस यही अंग्रेज जो तुम्हें दिखा गए वही तो तुम देख रहे हो। पुराण लिखी है 1500 साल पहले से अभी 650 500 साल तक। और वेद व्यास जी कब थे? 4000 साल पूर्व, महाभारत काल में। तो कैसे संभव है, अगर कोई 4 साल का बच्चा है और तुम उसे कहो कि ये पैदा हुआ था 1947 में, और सब कह रहे हैं हाँ भाई 1947 में पैदा हुआ है। अरे 4 साल का बच्चा है, 2026 चल रहा है, तो 2022 में पैदा होगा ना। और ये गुरु बस वही कर रहे हैं आज के बैठ के, पर्चे बनाने वाले ये बाबा सिर्फ आडंबर फैला रहे हैं, भूत प्रेत तंत्र मंत्र से लोगों को गुलाम बना रहे हो। मानसिक विकलांगता, इनसे मेरी इसीलिए इतनी चिढ़ है कि तुम जो मानसिक विकलांग न बना रहे हो, भारत में नपुंसक पैदा कर रहे हो। ये कहीं के नहीं रह रहे हैं, आपके यहाँ से भाग के दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह से भाग के तीसरी जगह जाते हैं, क्योंकि तुम मानसिक विकार इतने उनमें भर देते हो कि तुम्हारे अंदर ये विकृति है, ये विकृति है, तुम्हारे ये पूर्वज बैठे हैं, तुम्हारे घर में ये है। तुम लोगों ने कितनों के घर बर्बाद कर दिए, कितनों के घर सड़क पे लाओगे सिर्फ अपनी प्रसिद्धि और धन और लक्ष्मी के लिए? थोड़ी तो मानवता रखो। मैं एक योगी हूं, संत महात्मा, मैं गलत कार्य की ओर बिल्कुल नहीं लगना चाहता, मैं किसी का भी खराब नहीं करना चाहता। मेरा उद्देश्य सिर्फ है सनातन की शक्तियों को लाना। इसलिए तुम लोगों से बार बार कहता हूं, तुम्हें जो करना हो करो,
पर लोगों को भूत प्रेत तंत्र मंत्र से ऐसे वीडियो बना बनाकर दिखाकर मत डराओ, क्योंकि तुम लोगों को, सनातनियों को नपुंसक बना रहे हो। आज तुम इतने वर्षों से जगा रहे हो, वास्तविकता में तुमने जगाया होता तो मूछ तान के ऐसे करते, सनातन खतरे में कहाँ से आया, जो सनातन खतरे में कहेगा उसे काट के चार कर देंगे। लेकिन तुम्हारे यहां आने के बाद भूत प्रेत तंत्र मंत्र से, अरे मैं कहता मेरे पास एक बार आ, जान आत्मा हो परमात्मा को, भूत की ऐसी तैसी, प्रेत की ऐसी तैसी, तंत्र की ऐसी तैसी, मंत्र की ऐसी तैसी। मन मंत्र है, जब तक तेरे मन में वो शक्ति नहीं है तो मंत्र की कोई क्रिया में शक्ति नहीं होती है। और मंत्र अगर तू गलत भी बोल देगा और तेरे मन में वो शक्ति है तो मंत्र वो क्रिया कार्य करेगा। मैं भूत प्रेत को नचाता हूं, तांत्रिक मांत्रिकों को जूते की नोक पर रखता हूं, जिसमें संसार के जितने भी बड़े तांत्रिक में औकात हो वो बाल भी बाका करके दिखा देना। और मैं तो कह रहा हूं, मैं सनातनियों को जागृत करके इतना शक्तिशाली बना दूंगा ताकि वो आडंबर से निकल सके, स्वयं की शक्ति को पहचान सके। ये जाति पाति धर्म जिसमें बिधाया गया, उलझाया गया, उसको समाप्त करके मानव को समझ सके। क्योंकि तू मानव है, बस ये जान कि तेरी जो जाति है वो मानव है, इससे बड़ी और कुछ नहीं हो सकता। इस मानव जन्म के लिए देवता तरसते रहे, राक्षस तरसते हैं, और बेचारे जीव जंतु तो तरसते ही तरसते। और उस मानव जन्म को तू, ये तो तेरे को ढोंग में बर्बाद कर दे रहे हैं, सिर्फ धन की लालसा में, मान की लालसा में। तेरे माँ बाप ने इसलिए पैदा किया था कि तुम बाबाओं की गुलामी कर, उनके यहां पड़ा रहे। अरे किसने कर्म अपने छोड़ के गया? कर्महीन नर पावत नाही। जब तक तू कर्म नहीं करेगा कुछ नहीं प्राप्त करेगा। इसीलिए कहता हूं, जो तू कहता ना कि गुरु बनाना गुरु बनाना, तो मैं कहता गुरु नहीं बनता, तू शिष्य बनने लायक तो बन। पहले मैं तेरे को उस लायक बना दूं, उस समाधि स्थिति तक पहुंचा दूं जब तू आत्मा परमात्मा को जान सके, जब तू ध्यान के माध्यम से सब लोग देख सके, तू सब स्थान तक पहुंच सके, तब मैं कहूंगा अब तू मेरे शिष्य बनने लायक है। तो पहले वो तू कटोरा बन, वो पात्र बन, जहां पे मैं वो अमृत तेरे को मैं डाल सकूं, रख सकूं, जिसको तू ग्रहण कर सके। और वो तू कब ग्रहण कर पाएगा, कब प्राप्त कर पाएगा? जब ये जान पाएगा कि सनातन शरीर नहीं आत्मा है। ओ